आप कभी सोचते होंगे कि मेरे रेगुलर काम करने के बाद भी लक्ष्मी नहीं रुक रही, पैसा नहीं रुक रहा। जहाँ तक वास्तु का सवाल है, आप अगर घर में हाथी रखेंगे तो हाथी जो है आपका पैसा खा जाएगा। हाथी रखोगे तो आपका पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। कहीं कबाड़ तो नहीं रखा हुआ, कहीं खटखटे पुराने जूते तो नहीं रखे हुए। मैं ऋषभ मेहता, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, आपके सामने न्यूमरोलॉजी की अनकही और विज्ञान की बातों के बारे में मैं आपको एक नया एपिसोड बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से अपने जीवन में जो है लक्ष्मी को आप रेगुलर ला सकते हैं। आप कभी सोचते होंगे कि मेरे रेगुलर काम करने के बाद भी लक्ष्मी नहीं रुक रही, पैसा नहीं रुक रहा, मैं बिजनेस में दिन रात तरक्की करना चाहता हूं लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, घर में जो माहौल बराबर बन नहीं रहा। सो बहुत सारी चीज़ों को आप सोचते समय ये देखिए कि मुख्य द्वार मेरा अगर ईशान कोण में है तो 3-4 चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल सोचिए कि कहीं कबाड़ तो नहीं रखा हुआ, कहीं खटखटे पुराने जूते तो नहीं रखे हुए, कहीं वहाँ पे अंधेरा तो नहीं है जिसकी वजह से मेरे को जो है मुख्य द्वार में प्रॉब्लम आ रही है। मुख्य द्वार हमेशा आपका जो है ईशान कोण में होता है, वो देवताओं का स्थान है। सो आप हमेशा अच्छे पौधे रखिए और कटे फूटे जूते मत रखिए। जूते बल्कि बिल्कुल हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है। आप एंट्री को बिल्कुल प्रकाशमान रखिए और जितना आप ऊर्जान्वित रखेंगे उतना ही बेहतर आपकी लक्ष्मी आएगी और लक्ष्मी चल के आएगी आपके पास और पैसा भी टिकेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में अगर आप पानी का कोई भी एक वाटर बॉडी रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आप फाउंटेन भी रख सकते हैं, व्हेन द वाटर फ्लोज मनी फ्लोज, ये एक कॉन्सेप्ट है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर आपका दक्षिण पश्चिम कोना यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर आप तिजोरी रखें या भारी सामान रखें या कोई भी तरीके के सिक्के वगैरह रखें या कोई भी जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति वहाँ पे रखें, इस तरीके से रखें। आप उसमें जो है हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, उनसे भी बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सो मनी अपने आप रुकेगी, लेकिन आपको हमेशा पर्स वहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि अपना जो भी रोज़ का सामान है आपने आएँ और चुपचाप वहाँ रख दें और फिर शाम को वहीं से उठा लें, सुबह उठा लें। जब भी आप घर से निकलें, उठाते समय निकलें तो आप देखेंगे कि अचानक से आपके जो है वो पैसे में वृद्धि होती चली जा रही है, समृद्धि में वृद्धि होती चली जा रही है। सो इन्हीं भावनाओं के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए कि किस तरीके से आप जो है हर चीज़ को चेक कीजिए। घर में आप कोई भी नियत चीज़ है, अब देखो जहाँ तक वास्तु का सवाल है, आप अगर घर में हाथी रखेंगे तो हाथी जो है आपका पैसा खा जाएगा और इट विल ईट योर मनी। जैसे कि सपोज करो हम लोग, एक कहावत है कि आपने हाथी पाल लिया। हाथी पाल लिया का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल हाथी पाला है, लेकिन खर्चा पाल लिया। सो अगर हाथी आपके वहाँ पे है तो आप घर में चेक कीजिए कि हाथी तो नहीं है मेरे पूरे घर में। किसी भी रूप में हाथी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पिक्चर के रूप में हो चाहे वैसे रूप में हो। आप ये देखेंगे कि जब किसी भी फोर्ट और पैलेसेस में जाते हैं तो हाथी मेन गेट पे ही होता है, अंदर की साइड नहीं होता। सो हाथी मत रखिए। हाथी रखोगे तो आपका पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। सो आप उसको घर से बाहर निकाल के कहीं पे भी बाहर लगा सकते हैं या किसी को दे दीजिए, लेकिन अपने घर में रखेंगे तो गलत ही होगा। सो आप देखते रहिए और मेरे एपिसोड के साथ जुड़े रहिए और आप देखिए कि किस तरीके से और भी चेंजेस आपके जीवन में आते चले जाते हैं और मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूँगा इन्हीं भावनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच।